नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको विदित है कि विश्व के अनेक देशों के साथ साथ हमारे देश भारतवर्ष में भी कोरोना रूपी महामारी फैली हुई है, जिसके चलते हुए भारत सरकार ने देश में लॉकडाउन घोषित किया हुआ है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें और अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। यदि किसी अनिवार्य कार्य से बाहर जाना भी पड़ता है तो मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें और घर वापस आकर अपने हाथ अच्छे से साबुन से धोएं या सैनिटाइज़र से साफ़ करें। उसके बाद अपने कपड़ों को निकाल कर के गर्म पानी में डाल दें। उत्तर प्रदेश सरकार और मुजफ्फरनगर प्रशासन माननीय जिलाधिकारी महोदया तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि आपको घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। उसी के तहत मैं डॉक्टर त्रिवेंद्र कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जवाहरलाल नेहरू स्मृति इंटर कॉलेज रवापुर सटेडी, आपको ऑनलाइन जीव विज्ञान विषय के कुछ अध्यायों को पढ़ाऊंगा। तो ये इस प्रकार से एक पूर्ण डायग्राम है जिसमें लगभग मादा जनन तंत्र के लगभग सभी भाग दर्शाए गए हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य जननेंद्रिय की, क्योंकि अभी तक हम लगभग सभी भागों का अध्ययन कर चुके हैं। मादा जनन तंत्र के केवल बची हुई है बाह्य जननेंद्रियां। बाह्य जननेंद्रियां में ये होता है व्रत, भगोष्ठ, अंग्रेजी में कहते हैं लेबिया मेजोरा, और यहाँ पर होता है त्वचा का वलन, जिसे कहते हैं लघु भगोष्ठ, लेबिया माइनोरा। यहाँ पर जो वेजाइनल ऑफिस है, योनि द्वार, उस पर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे योनि छद या हाइमेन कहते हैं। और यहाँ पर एक अंगुली जैसी रचना होती है जिसे कहते हैं भगसेफ। अंग्रेजी में कहते हैं क्लाइटोरिस। ये है जघन संघान, क्यूबिक सिम्फाइसिस। तो अगर हम बाह्य जनेंद्रिय की बात करें तो सबसे पहले जो उदर का सबसे नीचे का क्षेत्र होता है, जहाँ पर योनि द्वार होता है, उस क्षेत्र में
ऊपर की तरफ एक वसा में ऊतकों की गद्दी जैसी रचना पाई जाती है, उस रचना को जघन शैल या मोन्स प्यूबिस कहते हैं। जघन शैल या मोन्स प्यूबिस कहा जाता है। जहाँ योनि द्वार होता है उसके ऊपर की तरफ एक वसा में ऊतकों की गद्दी जैसी रचना होती है, जिसे जघन शैल मोन्स प्यूबिस कहते हैं। इस पर त्वचा चढ़ी हुई होती है तथा इस पर कुछ बाल होते हैं जिन्हें प्यूबिक हेयर्स जघन बाल कहते हैं। प्यूबिक हेयर्स जघन बाल कहा जाता है। इस जघन शैल के नीचे की तरफ ऊतकों के दो मांसल वलन होते हैं जिन्हें वृद्ध भगोष्ठ कहा जाता है, लेबिया मेजोरा। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो मोन्स प्यूबिस, ये मोन्स प्यूबिस है। इसके नीचे फिर दो वृहद भगोष्ठ हैं। वृहद भगोष्ठ के नीचे दो लघु भगोष्ठ हैं। यहाँ से एक उंगली जैसी रचना निकली रहती है जिसे भगसेप कहते हैं। तो इस प्रकार से ये बाह्य जननेंद्रियां हैं। बाह्य जननेंद्रियां में जो योनि का द्वार वाला हिस्सा है, ये योनि द्वार है। वजाइनल ऑफिस या योनि द्वार। इसके ऊपर की तरफ एक वसा में ऊतकों की गद्दी जैसी रचना होती है जिसे जघन शैल या मोन्स प्यूबिस कहा जाता है। इसके ऊपर कुछ बाल होते हैं जिन्हें जघन बाल या प्यूबिक हेयर्स कहा जाता है। इसके नीचे फिर ये दो मांसल रचनाएं होती हैं जिन्हें वृहद भगोष्ठ या लेबिया मेजोरा, साइड से इस तरह का दिखाई देगा, ये लेबिया मेजोरा या वृहद भगोष्ठ कहते हैं। वृहद भगोष्ठ के नीचे वसा में ये वर्ण युक्त ऊतकों की दो झिल्ली जैसी रचनाएं होती हैं जिन्हें लघु भगोष्ठ कहते हैं, जो योनि द्वार को घेरे हुए रहती हैं। वृहद भगोष्ठ ऊपर की तरफ जहाँ मिलते हैं वहाँ से एक उंगली जैसी रचना निकली हुई होती है जिसे भगसेप या क्लाइटोरिस कहते हैं। योनि द्वार के ऊपर एक पतली झिल्ली पाई जाती है जिसे योनिच्छद कहा जाता है। प्राय मैथुन के समय, सहवास के समय, कोइटस या इंटरकोर्स के समय ये झिल्ली फट जाती है। हमारे समाज में इस झिल्ली की उपस्थिति को कौमार्य या वर्जिनिटी का निशान माना जाता है, परंतु ये झिल्ली कई बार खेलने कूदने, साइकिल चलाने, हॉर्स राइडिंग या योनि टेम्पोन, जब माहवारी के समय पर कोई कपड़ा या रुई योनि पर लगाई जाती है उसके कारण भी ये योनिच्छद फट सकती है। तो इसे कौमार्य की निशानी समझना एक मिथ्या भ्रांति है। बाकी केस में बचे हुए भाग ये मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर,
यहाँ पर मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा अलग खुलता है और वजाइना अलग खुलती हैं, ध्यान देने वाली बात है। ये गर्भाशय, यूटेरस, ये ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स, उसके बाद में योनि, वजाइना, ये मलाशय, रेक्टम। तो इस प्रकार से इस चित्र में हमें अलग अलग भाग दिखाई देते हैं। इस चित्र में मुख्य रूप से हमें प्रजनन तंत्र के गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा, योनि, योनि द्वार, वजाइनल ओफिस, योनि द्वार के ऊपर की ओर एक गद्दी जैसी रचना जघन होती है। योनि द्वार के दोनों ओर वृद्ध भगोष्ठ, वृद्ध भगोष्ठ के अंदर की तरफ लघु भगोष्ठ होते हैं, और जहाँ पर वृद्ध भगोष्ठ ऊपर की तरफ मिलते हैं जघन सेल से, वहाँ से निकला हुआ रहता है एक उंगली जैसा उभार, जिसे कहते हैं भग सेफ या क्लिटोरिस कहा जाता है। तो इस प्रकार से मादा जनन तंत्र है। धन्यवाद। अब हम पढ़ेंगे स्तन ग्रंथि या मेमरी ग्लैंड्स। इनकी संख्या होती है एक जोड़ी, 1 पेयर। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। जितने भी स्तनधारियों में मादाएं होती हैं, उनमें शिशु को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां या मेमरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियां या स्तन, ब्रेस्ट युग्मित संरचनाएं हैं, यानी कि ये जोड़ों में पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियों में ग्रंथिल ऊतक पाया जाता है, जो काले रंग से दिखा रखा है। इसके अलावा विभिन्न मात्रा में वसा होती है। ये जो ऊपर दिखाई है ये है वसा, फैट। ये लाल रंग से नीचे भी क्या है, वसा या फैट है। इसके अलावा क्या है, ग्रंथिल ऊतक। इस ग्रंथिल ऊतक में 15 से 20 स्तन पालियां होती हैं। ये है स्तन पाली, मेमरी लोब। इनकी कुल संख्या होती है 15 से 20। इनमें पाई जाती हैं कूपिकाएं। एल्वियोलाई, इस तरह से कूपिकाएं होती हैं। ये एक कूपिका की अगर हम संरचना देखें तो एक कूपिका के अंदर इस प्रकार से उपकला पाई जाती है। ये उपकला का स्तर होता है, इनसे दुग्ध का स्रावण होता है और दुग्ध का स्रावण करके इसमें गुहा में, ल्यूमेन में डाल दिया जाता है। इन कूपिकाओं से जो नलिकाएं निकलती हैं उन्हें कहते हैं स्तन नलिकाएं। यहाँ से निकलती हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स, ये हैं मेमरी ट्यूब्यूल्स। हिंदी में कहते हैं इन्हें स्तन नलिकाएं।
तो 15 से 20 स्तनपालियाँ होती हैं स्तन में। ये स्तन का ग्रंथिल ऊतक है। इसके अलावा वसा या फैट पाई जाती है। स्तनपालियाँ बनी हुई होती हैं कूपिकाओं से, एल्वियोलाई। कूपिकाएँ विभिन्न उपकला ऊतकों से बनी हुई होती हैं जिनमें दुग्ध का स्रावण होता है। ये दुग्ध ये अपनी गुहा में डाल देती है। गुहा से यह आ जाता है स्तन नलिकाओं में। एक पाली की स्तन नलिकाएं मिलकर के स्तन वाहिनी बनाती हैं। यह है स्तन वाहिनी, मैमेरी डक्ट। एक पाली के अंदर जितनी कूपिकाएं होती हैं, एक कूपिका की नली को कहते हैं स्तन नलिका। तो कूपिकाओं की स्तन नलिकाएं मिलकर के क्या बना लेंगी? स्तन वाहिनी। मैमेरी डक्ट। तो एक पूरी स्तनपाली की जितनी भी स्तन नलिकाएं होंगी वो सब मिलकर के क्या बना लेंगी? स्तन वाहिनी। ये स्तन वाहिनी है, ये स्तन वाहिनी है। दो स्तन वाहिनियां या दो से ज्यादा स्तन वाहिनियां मिलकर के स्तन तुम्बिका, ये है स्तन तुम्बिका, इसकी रचना करती हैं। मैमेरी एम्पुला। तो स्तन वाहिनियां मिलकर के क्या बनाएंगी? स्तन तुम्बिका। चौड़ी होती है ये स्तन तुम्बिका। स्तन तुम्बिकाएं मिलकर के बनाती हैं दुग्ध वाहिनी, लैक्टिफेरस डक्ट। ये है दुग्ध वाहिनी। लैक्टिफेरस डक्ट, दुग्ध वाहिनी, लैक्टिफेरस डक्ट। तो सबसे पहले स्तन नलिका, फिर स्तन वाहिनी, फिर स्तन तुम्बिका, फिर दुग्ध वाहिनी। ये क्रम है इनका, ये याद रखना है। पाली में जो कूपिकाएं होती हैं उनकी नलिकाओं को कहते हैं स्तन नलिकाएं। एक पाली की सभी स्तन नलिकाएं मिलकर के बनाती हैं स्तन वाहिनी। दो या दो से अधिक स्तन वाहिनियां मिलकर खुलती हैं काय में? स्तन तुम्बिका या मैमेरी एम्पुला में। दो या दो से ज्यादा स्तन तुम्बिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? दुग्ध वाहिनी, जो स्तन के अग्रभाग चूचुक या स्तनाग्र निपिल पर खुलती हैं। चूचुक या स्तनाग्र निपिल पर खुलती हैं। इसके आसपास का कुछ भाग थोड़ा सा डार्क होता है जिसे कहते हैं एरियोला। एरियोला या चूचुक पृष्ठ। स्तन ग्रंथियों के पीछे की तरफ एक बड़ी मसल पाई जाती है, पेशी, जिसे वृहत अंश पेशी कहते हैं। वृहत या वृहत अंश पेशी अंग्रेजी में कहते हैं पेक्टोरेलिस मेजर मसल।
रिलीज मेजर मसल। इसके पीछे की तरफ पसलियाँ होती हैं, पसली या परसुका रिब्स ये दिखाई गई हैं। जो ये क्या है, पसली या परसुका रिब। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दो स्तन ग्रंथियां या स्तन ब्रेस्ट पाए जाते हैं मनुष्य की मादा में। ये ग्रंथिल ऊतक और वसा की बनी हुई होती है रचना। ग्रंथिल ऊतक में कई सारी स्तनपालियाँ होती हैं। प्रत्येक स्तनपाली में ये क्या है, ये वाली रचना कूपिकाएँ। कूपिकाओं की नली, स्तन नलिका, मेमरी ट्यूब्यूल और वो मिलकर के बनाती हैं स्तन वाहिनी, स्तन तुम्बिका, फिर बनेगी दुग्ध वाहिनी। तो इस प्रकार से एक स्तन ग्रंथि की काट है। प्यारे बच्चों, अब हम कक्षा 12 जीव विज्ञान में लेसन 3 मानव जनन में पढ़ेंगे युग्मक जनन। इसे अंग्रेजी में कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। पुरुषों में जो प्राथमिक या मुख्य लैंगिक अंग होते हैं वो होते हैं वृषण, टेस्टिस, एक जोड़ा होते हैं। इनमें शुक्राणुओं का यानी कि नर युग्मकों का निर्माण, शुक्राणु, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ नर युग्मक का बनना कैसे होंगे, हैप्लोइड एन अगुणित। गुणसूत्र कितने होंगे, 23, क्योंकि मनुष्य की सामान्य कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं 46, इनमें होंगे 23। इसी तरह से स्त्री के अंदर अंडाशय में क्या बनते हैं, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं ओवरीज, उनके अंदर बनते हैं मादा युग्मक। उन्हें कहते हैं अंडाणु या अंडा, एग या ओवम। ये भी कैसे होते हैं, हैप्लोइड एन। इनमें भी गुणसूत्र कितने होते हैं, 23। इन दोनों प्रक्रियाओं को सम्मिलित रूप से युग्मक जनन या गैमीटोजेनेसिस कहा जाता है। गैमीट माने युग्मक, जेनेसिस माने निर्माण, युग्मकों का निर्माण, नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण। नर युग्मक बनते हैं पुरुषों के वृषण में, वृषण में जो शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं उनके अंदर, और मादा युग्मक बनते हैं अंडाशय में, जिन्हें कहते हैं अंडाणु। तो इस पूरी प्रक्रिया को, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से पुरुष में वृषण में शुक्राणु बनते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है शुक्र जनन। क्या नाम है इस प्रक्रिया का, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले हम शुक्र जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, यानी कि पुरुषों के वृषणों में
शुक्राणुओं का नर युग्मकों का निर्माण किस प्रकार से होता है, उस प्रक्रिया को पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस। मनुष्य में शुक्राणु जनन की जो एक प्रक्रिया है, शुक्र जनन की प्रक्रिया, शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया यौवन आरंभ के समय प्रारंभ होती है। जब किशोरावस्था या यौवन अवस्था शुरू हो जाती है 12 से 13 वर्ष की आयु के समय, तब जाकर के शुक्र जनन की क्रिया, शुक्राणु निर्माण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। हमने वर्षण की अनुप्रस्थ काट में देखा था कि वर्षण के अंदर कई सारी शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स वर्षण में क्या होती हैं? शुक्रजनक नलिकाएं। सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जब इन शुक्रजनक नलिकाओं को हमने देखा था, गोल सेक्शन इनका, तो इस प्रकार से नलिकाएं दिखाई दी थी। सबसे बाहर की जो परत थी नलिकाओं की, उसे कहा था लेमिना प्रोप्रिया। उसके बाद यहाँ पर नर जर्म कोशिकाएं थी, जनन एपिथीलियम। ये इस तरह की संरचना हमने देखी थी। ये जनन उपकला, जर्मिनल एपिथीलियम। बीच बीच में कुछ सर्टोली सेल्स थी, सर्टोली सेल। ये जनन उपकला की जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें कहते हैं नर जर्म कोशिकाएं। नर जर्म कोशिकाएं। मेल जर्म सेल्स। कितने गुणसूत्र होते हैं इनमें? 2n। या इन्हें कहते हैं शुक्राणुजन। स्पर्मेटोगोनिया। तो वर्षण के अंदर, पुरुषों में वर्षण के अंदर जब यौवन आरंभ होता है, एट प्यूबेरिटी, शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया को शुक्र जनन कहा जाता है। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? शुक्र जनन कहते हैं। ये एक शुक्रजनक नलिका है जिसकी बाहर की परत लेमिना प्रोप्रिया होती है। अंदर की तरफ इसमें जनन उपकला होती है। जनन उपकला में नर जर्म कोशिकाएं, मेल जर्म सेल्स या शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं होती हैं, जिनमें गुणसूत्र द्विगुणित 2n पाए जाते हैं।
अब इस प्रक्रिया को हम डिटेल में पढ़ेंगे।